गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ जबलपुर से फ्रॉम आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड। हमारा पिछले सप्ताह का जो साप्ताहिक प्रोग्राम था वो किसी कारणवश मेरे कॉन्फ्रेंस के कारण मिस हुआ, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। मैं गायनिकोलॉजिस्ट हूँ विथ स्पेशल इंटरेस्ट इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड फीटल मेडिसिन। हाँ, और हम रेगुलर आईवीएफ एंड ब्लास्टोसिस ट्रांसफ़र और डिफरेंट जेनेटिक डायग्नोस्टिक मेथड्स भी करते हैं। मैं देवेंद्र जी से अनुरोध करता हूँ, प्लीज़ गो अहेड विद द क्वेश्चंस। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्या डबल स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल के चार्जेस नॉर्मल आईवीएफ से ज़्यादा होते हैं और क्या डबल स्टिमुलेशन के कोई साइड इफेक्ट होते हैं? इसमें दो तीन क्वेश्चन थे डबल स्टिमुलेशन के। बेसिकली डबल स्टिमुलेशन होता क्या है? डबल स्टिमुलेशन ऐसा कोई बहुत ज़्यादा एकदम आपको एडवांटेज दे देगा वैसा नहीं है, बट डबल स्टिमुलेशन का एक फ़ायदा ये होता है कि आप एक ही साइकिल में, जैसे यहाँ पीरियड आया, हम डे 2 से जो इंजेक्शन स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर ओवम पिकअप करते हैं, इसके बाद हम फिर से इंजेक्शन चालू करके एक ही साइकिल में हम 2 बार ओवम पिकअप करते हैं। ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक में जो ल्यूटियल फेज मतलब इस ओवम पिकअप के बाद में जो पार्ट है उसमें जो अंडों की क्वालिटी और संख्या मिल सकती है, इससे बेहतर हो सकती है। दूसरी बात, यहाँ पर हम जो एम्ब्रियो या एग्स बनाते हैं उसके एम्ब्रियो को फ्रीज कर लें, यहाँ पर जो एम्ब्रियो बनाते हैं उसको फ्रीज कर लें, फिर हमको एम्ब्रियो पूलिंग हो जाती है और हम इससे बाद में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो क्या हम 2 लगातार साइकिल में ये नहीं कर सकते? कर सकते हैं, पर ये देखा गया है कि बहुत लो AMH वाले जो कपल होते हैं, जो महिला होती है, उसके कई बार ल्यूटियल फेज में मतलब लेटर पार्ट, मतलब जो आपका 28 दिन, ये पहला दिन है और ये 28 दिन मान लीजिए, जो आखिरी के 14 दिन वाला जो पार्ट है उसमें भी यदि हम इंजेक्शन चालू करें तो हमको उसमें भी एग्स मिल सकते हैं। ये एक नया कंसेप्ट है, ये मैं काफ़ी दिनों से कर रहा हूँ। ये तभी अप्लाई करते हैं जब हमारा AMH बहुत कम हो महिला का, और यदि बार बार आने का प्रॉब्लम है तो एक ही साइकिल में 2 स्टिमुलेशन लेके हम IVF कर सकते हैं। अब चूंकि इसमें हम IVF 2 बार कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक बार के IVF से ये कॉस्ट ज़्यादा होगी। कितनी होगी आप देवेंद्र जी से पता कर सकते हैं। तीसरा, इसमें कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं होता। साइड इफेक्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि आपके जो एग्स हैं वो नंबर ही कम है, तो आपको हाइपर स्टिमुलेशन नहीं होगा। इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि जो इंजेक्शन लेने का जो सिस्टम है वो लेडी को, महिला को लगातार पूरे महीने भर काफ़ी लगते हैं, तो वो एक थोड़ा सा कष्टदायक हो सकता है पेशेंट महिला के लिए। अदरवाइज डबल स्टिमुलेशन एक अच्छा मेथड है लो AMH में कुछ एम्ब्रियो पाने के लिए। खुद के सेल्फ एग से यदि आप IVF करना चाहते हैं, डोनर एग नहीं जाना चाहते हैं, सेल्फ एग से यदि ट्राई करना चाहते हैं। Follicles are only formed in the beginning of the cycle based on AFC count. How can my ovaries produce follicles in the middle of cycle? दिस क्वेश्चन इज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग बिकॉज ये ऐसा नहीं होता है कि जब हम फॉलिकल को हम स्टिमुलेट करते हैं, उस स्टिमुलेशन में एंट्रल फॉलिकल के हिसाब से हमको इंजेक्शन लगा के जो मिड फॉलिकल में हमको जो फॉलिकल मिलना चाहिए, ऐसा कई बार हो सकता है कि AFC मतलब एंट्रल फॉलिकल काउंट अच्छा हो, AMH काफ़ी अच्छा हो और आपके फॉलिकल ही ना बने। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, तब हम माइल्ड स्टिमुलेशन में चले जाते हैं ताकि हम शुरुआत में लेट्रोजोल से और उसके बाद गोनाडोट्रोपिन देके कम अंडे बनाने की कोशिश करें, तो कई बार काम होता है। सर, एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद सर्दी और बुखार हो जाए तो क्या इससे कोई प्रॉब्लम हो सकती है? इससे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। आप एंटी एलर्जिक ले सकते हैं, और बुखार का यदि मान लीजिए कि आपको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद में किसी तरह का टाइफाइड हुआ या फिर आपको डेंगू हुआ या कुछ भी बुखार हुआ, तो आप अपना मेडिकल ट्रीटमेंट बिल्कुल लीजिए, उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यदि चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और चैनल को शेयर करिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। सुनने और जुड़ने के लिए धन्यवाद।